हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि चैप्टर 1 के सभी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं, ताकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम्स। तो पहले ये जान लेते हैं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, पहले आता है नेचुरल नंबर, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। इसे हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और काउंटिंग भी हम इन्हीं नंबर से करते हैं। जैसे अगर 4 एप्पल रखे हैं तो आप कैसे काउंटिंग करेंगे? आप ऐसे ही तो काउंटिंग करेंगे, 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल 4 एप्पल। तो इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते चले जाते हैं और इसे हम n से डिनोट करते हैं। फिर हमारा आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 के बाद सारे आ जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। जैसे 0 से स्टार्ट होगा और उसके बाद नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब सभी नेचुरल नंबर्स से पहले 0 भी आ जाए तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। यहां ध्यान रखिएगा कि 0 एक होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स क्या होता है? देखिए, आपने नंबर लाइन देखी होगी इस तरह से। यहां पे होता है 0, इधर होता है 1 2 3, यानी पॉजिटिव नंबर्स। इधर -1 -2 -3, इस तरह से। तो ये 0 से लेफ्ट में जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं, और 0 भी, और 0 के राइट साइड में जितने भी ये पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ये सब मिलके बन जाते हैं इंटीजर्स। यानी नेगेटिव नंबर्स 0 और जितने भी नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सब के सब मिलके बन जाते हैं इंटीजर्स। अब हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर 1 को सॉल्व करने के लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो पहले बात कर लेते हैं रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? देखिए, रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वहां पे p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 2 अपॉन 5 ये रेशनल नंबर है, 6 अपॉन 11 ये रेशनल नंबर है, 9 अपॉन 13 ये रेशनल नंबर है। क्यों है? देखिए, एक तो हमने इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख लिया है, और p और q, यहां पे p और q का मतलब है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों हमारे जो हैं वो इंटीजर्स हैं। और q इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0, और q की जगह यानी डिनोमिनेटर की जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जो है इसमें फुलफिल हो रही है। तो ये जो नंबर हैं 2 अपॉन 5 6 अपॉन 11 9 अपॉन 13, इस तरह के जो नंबर्स हैं ये सभी हमारे रेशनल नंबर हैं। ये हमारे सभी के सभी हैं रेशनल नंबर। इसी तरह अगर हम नेगेटिव नंबर की बात करें, जैसे -7 अपॉन 6, माइनस का 8 अपॉन 11, माइनस का 6 अपॉन 13, ये सभी के सभी भी रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? जो p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों जो है इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए, यहां पे ये इंटीजर्स हैं दोनों के दोनों, और p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकना चाहिए, ये हमने लिख दिया है। और q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर की जगह 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 5 एक रेशनल नंबर है या नहीं, तो देखिए 5, अगर सिंपल हमने 5 लिखा है और ये पूछा जाए कि ये 5 रेशनल नंबर है या नहीं है,
तो देखिए इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे 5 तो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है तो ये रेशनल नंबर कैसे हो सकता है, लेकिन 5 एक रेशनल नंबर है। कैसे? इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 1, इसकी वैल्यू भी 5 के बराबर होती है। तो ये देखिए P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। P और Q यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों हमारे यहाँ पे इंटीजर्स हैं, और Q यानी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल भी नहीं है। तो 5 भी एक, ये 5 जो है ये भी एक रेशनल नंबर होता है। इसी तरह अगर हम बात करें 0 की, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो देखिए 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 की जगह हम 0/1 भी लिख सकते हैं। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। अब ये जो है 0/1 ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया है। P और Q दोनों रेशनल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं। देखिए मैंने आपको बताया था 0 भी इंटीजर्स होता है। जो नेगेटिव नंबर हैं 0 और पॉजिटिव नंबर्स ये सभी मिलके बनाते हैं इंटीजर्स, यानी ये 0 और 1 ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। P और Q यहां पे दोनों इंटीजर्स हो गए, और Q की जगह 0 नहीं है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। देखिए P तो 0 हो सकता है, लेकिन Q यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो 0 और इसी तरह 1 ये दोनों भी रेशनल नंबर है। अब हम अगर बात करें 2.5 कि 2.5 रेशनल नंबर है या नहीं, तो ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमें इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 25 को हम कैसे लिखते हैं, अगर हम इसका डेसिमल हटा दें और अपॉन करें तो नीचे 10 आ जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 लिख सकते हैं। तो इसको हम 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10। अब 25/10 को अगर हम देखें तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में भी हो गया है। P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, और Q की जगह 0 नहीं है, तो ये भी 2.5 भी हमारा हो जाएगा एक रेशनल नंबर। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, साथ साथ में हम वो भी करते रहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अब रेशनल नंबर से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये आपने क्लास 7th में भी किया होगा, 8th में भी किया होगा, लेकिन एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, तो देखिए 1 और 2 ये दोनों रेशनल नंबर हैं, और इनके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5। तो 5 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? देखिए सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं। ये हम 1 हमें गिवन है, इसी तरह एक जो दूसरा नंबर है 2 ये हमें गिवन है। देखिए 1 और 2 का मतलब है जैसे नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ये 1 और 2 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अपॉन 1 कर दें 1/1, इसे 2/1 कर दें तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो जाएगा। P और Q यहाँ दोनों इंटीजर्स हो जाएंगे, और Q की जगह 0 भी नहीं है। तो 1 और 2 दोनों रेशनल नंबर हैं। अब इन्हीं रेशनल नंबर के बीच में हमें यहाँ पे 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो कैसे करेंगे? पहले हम पहला नंबर उतार लेंगे 1, और इसके बाद ये जो दूसरा नंबर है 2 ये हम उतार लेंगे। इसके बाद हम पहले नंबर के नीचे 1 लगा देंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। इसके बाद इसके नीचे भी 1 लगा देंगे। अब आपको यहां पे ये देखना है कि इनके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हमें इनके बीच में फाइंड आउट करने हैं 5 रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर, जितने रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उससे कम एक ज्यादा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी 5 रेशनल नंबर निकालने तो कम से कम हमें 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही इस नंबर को भी 6 से ऊपर और 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 7 से भी कर सकते हैं, आप 10 से भी कर सकते हैं, आप 20 से भी कर सकते हैं, और 100 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उस कंडीशन में भी आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। आपका आंसर तो अलग अलग आएगा। 6 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपका आंसर कुछ और आएगा। आप अगर 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर कुछ और आएगा, लेकिन दोनों ही सही माने जाएंगे। तो 5 रेशनल नंबर निकालने का मतलब है कम से कम 5 से एक ज्यादा बड़ा नंबर होना चाहिए। तो मैं यहां पे 6 ले लेता हूं, मल्टीप्लाई करते हैं।
1 6 जा 6, 1 6 जा 6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 6 जा 12 अपॉन 1 6 जा 6। अब हमारा 1/1 जो है इसको हम लिख सकते हैं 6/6, और ये दूसरा नंबर है, ये आ गया है हमारे पास 12/6। अब देखिए 6/6 और 12/6, इसके बीच में हम 5 रेशनल नंबर इजीली लिख सकते हैं। ये 6/6 है, इसके बाद हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो देखिए 6/6 और 12/6, इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर मिल गए हैं, 1 2 3 4 5। ये जो 5 रेशनल नंबर हैं ये 1 और 2 के बीच में ही होंगे। तो इस तरह से अगर 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर पे। देखिए इर्रेशनल नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। क्लास 9th में, क्लास 8 तक आपने रेशनल नंबर पढ़े होंगे, लेकिन क्लास 9th में आपको इर्रेशनल नंबर भी समझने होंगे। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि वहां पे p और q दोनों इंटीजर्स हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। इर्रेशनल नंबर, अब जैसे मैं एक एग्जांपल की बात कर लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। एक नंबर मैं ले लेता हूं √5। √5 एक इर्रेशनल नंबर है। ये जो √5 है ये इर्रेशनल नंबर है। अब आप बोलेंगे कि √5 को हम √5/1 लिख सकते हैं, हो गया ये p/q की फॉर्म में। लेकिन यहां पे हम कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि p और q ये दोनों जो हैं इंटीजर्स होने चाहिए, और ये जो √5 है ये इंटीजर्स नहीं है। 1 तो इंटीजर है लेकिन √5 इंटीजर नहीं होता है। तो √5 को अगर हम √5/1 लिख लें तो भी ये इर्रेशनल नंबर ही रहेगा, क्योंकि √5 जो है इंटीजर नहीं है। तो √5 एक इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह के और एग्जांपल भी अगर दें, देखिए जो भी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे √5, √3, √5 या पाई की वैल्यू पाई, या फिर कोई इस तरह का नंबर आ जाए 0.101101101110 एंड सो ऑन, और ये कंटिन्यू रहे। अगर अंडर रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दें तो वो एक रेशनल नंबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि रूट के अंदर जो भी नंबर होंगे वो सभी इर्रेशनल नंबर होंगे। क्यों? देखिए अगर हम रूट के अंदर सपोज 25 रख दें और इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इजीली, ये हो जाएगा +-5। तो 5 तो एक रेशनल नंबर है, यानी √5 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो जब रूट के अंदर आते हैं तो वो सभी बन जाते हैं इर्रेशनल नंबर। लेकिन रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो एक रेशनल नंबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो √25 ये एक रेशनल नंबर होगा। अब देखिए √3 ये भी इर्रेशनल नंबर है, √5 इर्रेशनल नंबर है। अब आ जाते हैं पाई पे। अब आप सोच रहे होंगे पाई की वैल्यू तो हमने हमेशा 22/7 रखी है, ये तो p/q की फॉर्म में है। p और q यहाँ पे रेशनल नंबर भी है और q की जगह 0 भी नहीं है, तो पाई तो हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन देखिए जो 22/7 हम वैल्यू रखते हैं पाई की, वो एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। पाई की एक्चुअल वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। इसीलिए जो पाई होता है ये भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। ओके, अब हम जो हमारा चैप्टर में एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये एग्जाम्पल में भी है, प्लॉटिंग इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन √2 एंड √3। मीन्स √2 और √3 है, इसको हमें प्लॉट करना है इस दोनों इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कैसे करेंगे, चलिए ये करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप
इसके लिए आपको यूज करनी होगी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं क्या करना होगा। देखिए, पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। तो इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम ले लें, ये आपका 90 डिग्री है, और इसको ले लें हम 1 यूनिट जो हमारा बेस है, और परपेंडिकुलर इसको ले लें 1। तो ये जो हाइपोटेन्यूज होगी, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये कितनी होगी? ये हमारी होगी √2। जब हम √2 को प्लॉट करेंगे तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। देखिए कैसे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी में होता है जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर। मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो बेस देखिए, अगर हम 1 यूनिट ले लें और परपेंडिकुलर भी हम 1 यूनिट ले लें तो कितना हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर प्लस p, ये है 1, तो 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाता है 1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाता है 1, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2। अब हमें तो हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो क्या करेंगे? इस स्क्वायर को हम यहां से हटा देंगे, h रहने देंगे, और ये स्क्वायर जो है साइड मूव होगा तो ये रूट बन जाता है, तो ये आ जाएगा √2। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगी √2। अब इसी रूट को हम उसके बाद √2 को हम नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे। तो हम यही काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे, नंबर लाइन इस तरह से खींच लेते हैं, और इक्वल डिस्टेंस में इसको मार्क कर लेंगे। देखिए, मैं 1 इंच ले रहा हूं, आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ये 1 यूनिट का इक्वल डिस्टेंस हो गया है, और ये लाइन है तो इसका एरो इधर और इसका एरो इधर। अब मैं इसको 0 मान लेता हूं। अगर मैं इसको 0 मान लेता हूं तो यहां पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, इधर ये हो जाएगा -1, इधर ये हो जाएगा -2, जैसे नंबर लाइन में होता है। अब देखिए, ये जो मैंने 1 लिया था, ये हम 0 से 1 तक, ये आपकी 1 यूनिट हो जाएगी। इसको हम 1 यूनिट ले लेंगे यहां से यहां तक। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूं। ये आपकी हो जाएगी, ये जो बेस हमने लिया है 1, हमें इसी पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज यहां पे करना है। ये इसके बाद देखिए, हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है पाइथागोरस प्रॉपर्टी के लिए। तो यहां पे मैं एक 90 डिग्री का एंगल बना लेता हूं। यहां पे मैं खींच लेता हूं एक 90 डिग्री का एंगल। यहां पे इसको पॉइंट ले लेते हैं। यहां से मैं एक डॉटेड लाइन पहले बना लेता हूं, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो देखिए, यहां से यहां तक ये हमने 1 यूनिट ले लिया है, यहां से यहां तक ये हो जाएगा 1 यूनिट, और यहां पे भी जो परपेंडिकुलर होगा ये भी हमें 1 यूनिट लेना है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक क्योंकि 1 यूनिट है तो यहीं से मैं इसको मेजर कर लूंगा 1 यूनिट, और यहां से मैं 1 यूनिट पे मेजर करके एक आर्क लगा दूंगा। तो ये जो हमें फाइंड आउट होगी डिस्टेंस, ये भी 1 यूनिट की होगी। अब मैं इसको मिला लेता हूं, और ये जो है ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब मैं O से, और ये जो पॉइंट हमें मिला था यहां पे, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ये अब ये देखिए, ये 1 यूनिट है, ये भी मैंने 1 यूनिट पे आर्क लगाया था, यानी ये भी 1 यूनिट है। अब बिल्कुल पाइथागोरस प्रॉपर्टी हो गई है, बेस हमारा 1 हो गया है, परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया है। इस कंडीशन में जो हाइपो है वो मैंने बताया था, हाइपोटेन्यूज कितनी फाइंड आउट होगी? √2, यानी ये जो लाइन है ये हो जाएगी हमारी √2। अब ये √2 तो मिल गया है, लेकिन इसको हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो ये √2 मिला है हाइपोटेन्यूज, इसको मेजर करेंगे, और इसको मेजर करने के बाद इसको हम ले आएंगे नंबर लाइन में इस तरह से। यहां पे ये नंबर लाइन को कट करेगा आर्क, यही हमारा पॉइंट होगा √2 का, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा √2। तो √2 को अगर हमें सिर्फ √2 को अगर प्लॉट करना है
√2 एक इरेशनल नंबर है, इसको अगर हमें प्लॉट करना है नंबर लाइन में तो इस तरह से आप यहां पे से √2 को प्लॉट कर लेंगे। अब अगर √3 को भी प्लॉट करना है तो देखिए वो भी समझ लेते हैं। अब मैं इस ट्रायंगल को यहां पे बना लेता हूं, ये ट्रायंगल मैंने यहां पे बना लिया। अब हमें यहां पे ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है और ये है √2। अब अगर मैं इसको √2 ले लूं और यहां से मैं एक 1 यूनिट ले लूं इधर और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं और यहां से इसको मिला लूं तो देखिए ये जो है ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारी हो गई है हाइपोटेन्यूज। अब ये कितनी निकलेगी ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां पे बेस हो जाएगा √2 इस बार और परपेंडिकुलर ये है हमारा 1, तो ये जो है √2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस का स्क्वायर होता है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर होता है 1, तो और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 3। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया है 3। तो अगर हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए तो ये स्क्वायर को हम मूव करेंगे और ये इधर आके रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। मीन्स अगर हम ये जो √2 है इसको हम बेस मान लें, यहां से एक हम 1 यूनिट की लेंथ लेके लाइन खींच लें 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये जो यहां पे हाइपोटेन्यूज बनेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 और उसको फिर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो चलिए कैसे करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले हम अब इसको बेस मान लेंगे √2 को और यहां पे एक 90 डिग्री की लाइन बना लेंगे। ये है हमारी 90 डिग्री, इसको मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसको हम पहले डॉटेड लाइन से इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारा 90 डिग्री की लाइन है, इस एंगल पे ये हमारी जो है 90 डिग्री हो जाएगी। इसके बाद हमें इधर लेना है, देखिए ये है 1 यूनिट, 1 यूनिट लेंगे तभी हमें √3 मिलेगा, तो 1 यूनिट ले लेते हैं। देखिए 1 यूनिट हम यहां से मेजर कर सकते हैं, ये हमने पहले 1 यूनिट लिया था, इतना 1 यूनिट का मतलब मैंने 1 इंच लिया है। तो इसके बाद यहां पे इस पॉइंट पे रख के हम यहां पे आर्क लगा देंगे, तो ये जो है ये 1 यूनिट हो जाएगी। इसको डार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी 1 यूनिट, ये हो जाएगी 1 यूनिट। इसके बाद हम यहां से इसको मिला लेंगे। अब देखिए बिल्कुल वही बन गया है, यहां पे ये √2 हो गया, यहां पे 1 हो गया और ये हमारी हो गई है हाइपोटेन्यूज और ये जो है कितनी हो गई है √3। इसको अगर हम मेजर करें तो ये √3 होगी। तो √2 हमें मिल गया था, √2 को हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया था। इसी तरह जो इरेशनल नंबर है √3 ये हमने बना लिया है, हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया है √3 का। अब इसे हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको मेजर करेंगे, ये √3 है इतना मेजर करेंगे और इसको इधर हम लेके आएंगे नंबर लाइन में इस तरह से ये, और ये जो पॉइंट हमें नंबर लाइन में मिलेगा ये हमारा होगा √3, ये वाला पॉइंट ये होगा √3 और ये हमारा पॉइंट था √2। तो इस तरह से आपको √3 और √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। चलिए अब हम कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th में, यह है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? देखिए डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में जो भी आप की वैल्यू आती है वही होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 2/5 मैं करूं, 5 से 2 को डिवाइड करूं, तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो देखिए ये डिवाइड नहीं होता है, छोटा है 5 से, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं और पॉइंट को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं, उससे पहले लगा लेते हैं 0। अब 5 4 जा 20, 20 से 20 को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 0। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ इसका वो हो गया है 0.4, यही आपका डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। अब डेसिमल एक्सपेंशन कितनी तरह के होते हैं वो देख लेते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डेसिमल एक्सपेंशन जो मेन है वो है आपके, फर्स्ट आपका आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कहते हैं। तो ये आपका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या इसको हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। देखिए रिपीटिंग और रिकरिंग में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, कहीं पे आपको लिखा होगा रिपीटिंग, कहीं पे लिखा होगा रिकरिंग, ये दोनों एक ही बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो एक एक करके इनको समझ लेते हैं और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे नाम से ही पता लग रहा है, टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर हम एक नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका डिवाइड जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा और हमारा डिवाइड खत्म हो जाएगा। मीन्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं इसमें जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर जो है 0 बचता है, रिमाइंडर बिकम्स 0। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज मैं 7/8 लेता हूं और 8 से 7 को डिवाइड करता हूं। तो चलिए करके देखते हैं। 8 से जब मैं 7 को डिवाइड करूंगा तो देखिए 8 से छोटा है 7, डिवाइड नहीं होगा, तो हम पॉइंट लगाएंगे और यहां 0 बढ़ाएंगे। यहां पॉइंट को खाली नहीं छोड़ेंगे, इससे पहले हम लगा देते हैं 0। अब 8 से हम डिवाइड करेंगे 77 को, तो 8 8 जा, ये हो जाएगा 64। 70 से 64 को माइनस करेंगे 6 आएगा। अब ये 8 से छोटा है। एक बार अगर हम डेसिमल लगा चुके होते हैं तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, हमें यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। 8 7 जा 56, माइनस करेंगे 4 आएगा। देखिए फिर छोटा हो गया। अब क्योंकि हम डेसिमल एक बार लगा चुके हैं तो एक 0 हम अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 40 आ गया, 8 5 जा 40। अब 40 माइनस 40 ये हमारा हो जाता है 0। तो देखिए रिमाइंडर जो है हमारा 0 हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, जो रिमाइंडर है वो आपका 0 आ जाता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये टर्मिनेट हो गया। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये एक रेशनल नंबर भी होता है। अब हम कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या इसको हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। यहां क्या होता है, यहां जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर में हमें 0 नहीं मिलता है। अब देखिए कैसे, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये खत्म नहीं होगा। कैसे, जैसे हम एग्जांपल ले लें, सपोज 10/3 और 3 से 10 को डिवाइड करें, तो करके देखते हैं। देखिए 3 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 आएगा। 1 छोटा है तो हम यहां पॉइंट लगाएंगे और यहां पे 0 बढ़ाएंगे। फिर 3 3 जा 9, फिर 10 से 9 को माइनस करेंगे 1 आएगा। अब क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं तो हम एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। तो 3 3 जा फिर हो जाएगा 9, फिर आएगा 1, फिर हम क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं तो हम एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। फिर करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर हमारा आ जाएगा 1। तो देखिए ये बार बार 1 आता जाएगा और यहां पे हमारा 3 आता जाएगा। तो यहां रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 0 आ ही नहीं रहा है। 0 आ जाता तो ये जो डिवाइड है हमारा ये टर्मिनेट हो जाता, तो ये 0 नहीं आ रहा है, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और यहां पे देखिए ध्यान से, डेसिमल के बाद ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये रिपीटिंग या जिसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल भी है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ये भी एक रेशनल नंबर होता है। और यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम लिखते किस तरह से हैं, ये 3 पॉइंट लिखेंगे और इसके बाद ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार 3 लिखेंगे और इसके ऊपर लगा लेते हैं हम बार। बार जिस भी डिजिट के ऊपर लगा लेते हैं, इसका मतलब है ये नंबर जो है बार बार डिवाइड होता जा रहा है और ये देखिए कंटिन्यू होता जाएगा।
इसमें हम डॉट डॉट लगा देते हैं, मीन्स अब ये खत्म नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे 1 आया, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 जा 9 करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 1 आएगा। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पे जो है ये 3 जो है बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ये भी एक रेशनल नंबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम कर लेते हैं जो थर्ड टाइप का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ना तो कभी रिमाइंडर टर्मिनेट होते हैं, ना ही कभी सेम पैटर्न में डिजिट्स रिपीट होते हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मैं आपको बता चुका हूं, वो डिवाइड जो है रिमाइंडर में हमें 0 नहीं मिलेगा, बार बार वो रिपीट होता जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, कंटिन्यू चलता चला जाएगा। और नॉन रिपीटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो सेम पैटर्न में कभी भी रिपीट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज 0.15, देखिए पॉइंट के बाद यहां 15 आ गया, फिर एक 0 आ गया, इसके बाद 15 आया, फिर 2 0 आ गए, फिर 15 आया, फिर 3 0 आ गए, फिर 15 आया, फिर 4 0 आ गए, और इस तरह से ये कंटिन्यू होगा सो ऑन। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है वो टर्मिनेट कभी नहीं होगा, रिमाइंडर में हमें 0 नहीं मिलेगा। और नॉन रिपीटिंग का मतलब है कोई भी नंबर बार बार सेम पैटर्न में रिपीट नहीं होगा। जैसे ऐसा नहीं होगा कि डेसिमल के बाद आ जाए 15 15 15 15 15, सेम नंबर कोई रिपीट नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे 15, फिर 0 1 0 है, फिर 2 0 है, 3 0 है, 4 0 है, सेम पैटर्न में कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं होंगे। इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और इस तरह के जो नंबर होते हैं ये होते हैं इर्रेशनल नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के जो नंबर होते हैं ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। बाकी जो दोनों टाइप्स के मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताए थे वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर, लेकिन ये इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है ये हमारा होता है इरेशनल नंबर। अब देखिए हम एक एग्जांपल का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह का आपके पास एक्सरसाइज में आ सकता है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। यहां पे अगर आप ध्यान दें, अभी तक आपने क्लास 7th में क्लास 8th में 2 रेशनल नंबर के बीच में 5 6 7 रेशनल नंबर फाइंड आउट किए थे। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे आपको क्लास 9th में 2 रेशनल नंबर के बीच में 2 या 3 या 4 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अभी तक आपने यहां पे रेशनल नंबर पढ़ा है, लेकिन अब यहां पे इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें फाइंड आउट करना है इरेशनल नंबर। ये आपके लिए न्यू है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो 1/7 है, पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे। पहले ये नंबर हमारे पास है 1/7, यानी 7 से हमें 1 को डिवाइड करना है। तो 7 से हम 1 को कर लेते हैं डिवाइड। तो देखिए 1 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, तो हम पॉइंट लगाएंगे और यहां 0 बढ़ाएंगे। पॉइंट को हम डेसिमल को हम खाली नहीं छोड़ते हैं, इससे पहले हम लगा लेते हैं 0। इसके बाद 7 1 जा 7, 10 से 7 को माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 3। अब 7 से 3 छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा। अब मैंने आपको बताया था हम पॉइंट लगा चुके हैं, डेसिमल लगा चुके हैं, तो हम 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। फिर डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 ये हो जाएगा 2। फिर ये छोटा हो गया 7 से 2, तो डेसिमल हम लगा चुके हैं, तो हम 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, 7 2 जा ये हो जाएगा 14, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 6। फिर 6 छोटा हो गया है, डेसिमल हम लगा चुके हैं, तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 7 8 जा 56, 60 माइनस 56 करेंगे ये हो जाएगा 4। 4 फिर छोटा हो गया है, तो हम क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं तो एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। फिर डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 40 माइनस 35 करेंगे ये हो जाएगा 5। फिर हम पॉइंट लगा चुके हैं, तो एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, 7 7 जा 49, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 1। अब देखिए 1 से ही हमने स्टार्ट किया था, 7 से 1 को
डिवाइड करने से स्टार्ट किया था। ये 0 तो हमने बाद में लगाया, 1 था यहाँ पे, अब ये वापस घूम के जो है 1 पे आ गया है। ये अब इन दोनों नंबर्स के बीच में अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट के बाद ये 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट होता रहेगा, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। 1 से स्टार्ट किया था, रिमाइंडर में हमारा 1 आ गया वापस में। अब दूसरा नंबर हमारा है 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर लिखने थे, तो पहले हम 1/7 को डिवाइड कर लेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन इसका फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर है 2/7। तो देखिए 2/7 है, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। इसकी वैल्यू भी 2/7 होगी, 2 बन जा 2 और ये 7 नीचे, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7 और 2 की जगह हम 2 रहने देंगे और 1/7, ये 1/7 की वैल्यू हमारी यहां से हम लिख लेंगे, ये है 0.142857। यहां से हम ये 1/7 की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है डेसिमल एक्सपेंशन, वो हम यहां लिख लेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.285714। और देखिए इसके बाद क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये बार बार यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 1 रिमाइंडर आ गया, 1 से हमने स्टार्ट किया था, तो ये जो नंबर हैं ये बार बार रिपीट होंगे सारे के सारे, तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। इसी तरह यहां पे बार लगा सकते हैं और इसके ऊपर भी फिर ये बार आ जाएगा। अब देखिए 1/7 की वैल्यू हमें मिल गई है 0.142857 और 2/7 की वैल्यू हमें मिल गई है 0.285714। अब हम इसके सिर्फ स्टार्टिंग के अगर नंबर देखें, ये 2 डिजिट देख लें और इसकी 2 डिजिट देख लें, तो इसके बाद अब हमें इसके और इसके बीच में हमें जो है 2 इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो बहुत इजी है। देखिए हम शुरू के ये 0.14 है, ये 0.28 है, यानी 0.14 और 0.28 के बीच में हम सिर्फ 2 नंबर अगर ढूंढ लें तो हमें आगे तो हम नंबर लिख ही सकते हैं। तो देखिए इसके 0.14 और 0.28 के बीच में 0.15 हो सकता है, 0.19 हो सकता है, ये दोनों नंबर जो है 0.14 और 0.28 के बीच में है, तो यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हमारा जो इरेशनल नंबर है वो बनेगा, देखिए एक ये हो जाएगा 0.15। अब इसको हम इरेशनल नंबर में लिखना है तो हम पैटर्न को चेंज कर देंगे, सेम पैटर्न में नहीं लिखेंगे कि 15151515, फिर वो जो है इरेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। तो यहाँ 15 लिखा, इसके आगे हम 1 0 लिख लेंगे, फिर 15 लिखा, यहाँ पे 2 0 लिख लेंगे, फिर 15 लिखा, इसके आगे 3 0 लगा देंगे, फिर 15 लिखा, फिर 4 0 लगा लेंगे और सो ऑन, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। इसी तरह ये 0.19 है, 0.19 इसको भी इसी पैटर्न में करेंगे, पहले 1 0 लगा लेंगे, फिर 19, फिर 2 0 लगा लेंगे, फिर 19 3 0 लगा लेंगे, फिर 19 4 0 लगा लेंगे। मीन सेम पैटर्न में नहीं होना चाहिए और ये कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये दोनों के दोनों हमारे जो हैं इरेशनल नंबर हैं जो 1/7 और 2/7 के बीच में हमें फाइंड आउट करने थे और ये नंबर हमें फाइंड आउट हो चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी आएगा आपके पास। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास एक्सरसाइज में आएंगे। इसमें हमें गिवन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। अब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा जिसमें डिनोमिनेटर जो है इसको हमें रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज किस तरह से करेंगे, देखिए पहले तो हम ये नंबर उतार लेते हैं। ये है हमारे पास 1/2 + √3, ये नंबर है। इसके डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर है, जो टर्म है, इसके बीच में जो साइन है, यहां पे प्लस है तो माइनस लगा लेंगे और जो नंबर बनेगा उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि यहां पे प्लस है तो यहां पे ये हो जाएगा 2 - √3, इसी से ऊपर और इसी से हम नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे।
अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे प्लस लगाते, मीन्स अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता दोनों जगह। अब यहाँ पे प्लस है तो इसका हम अपोजिट कर लेंगे, मतलब अगर प्लस है तो माइनस यहाँ पे लगा लेंगे और उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल होता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो 1 और 2 माइनस रूट 3 ये मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। अब अगर आप ध्यान दें तो देखिए 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 ये आपकी एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ये आइडेंटिटी यहां पे यूज हो रही है और ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ये आपने पढ़ी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर तो ऐसे उतार लेंगे 2 माइनस रूट 3 अपॉन, अब ये a प्लस बी a माइनस बी, देखिए यहां पे a क्या है, a है हमारा 2 और b की जगह यहां पे है रूट 3। अब हमें लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b है रूट 3 यानी रूट 3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 2 2 जा 4 माइनस। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, अगर कोई रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचेगा 3। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 ये हो जाता है 1 और 1 को हमें नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, रेशनलाइज करना हो डिनोमिनेटर को, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को उतारेंगे और दोनों टर्म्स के बीच में जो डिनोमिनेटर में है उनके बीच में जो है अगर प्लस का साइन है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर यहां माइनस होता तो यहां पे प्लस लगा लेते दोनों जगह और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व कर लेते। अब हम कर लेते हैं, ये आपने क्लास 8th में भी पढ़े होंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ये आपने क्लास 8th में भी पढ़े हैं, क्लास 7th में भी पढ़े हैं। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा a रेज टू दी पावर m डॉट a रेज टू दी पावर n। देखिए यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, क्लास 8th में आपने मल्टीप्लाई पढ़ा होगा, यहां पे डॉट है, डॉट का मतलब यहां पे मल्टीप्लाई है, यानी a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू दी पावर n। यानी अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये आपको याद होगा, पावर हो जाएंगी ऐड। ये एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। इसी तरह एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था, अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो रहा हो, देखिए यहां पे बेस सेम है, बीच में डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n, पावर माइनस हो गई है। थर्ड वाला जो लॉ है, अगर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ब्रैकेट के अंदर जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट हटा लिया, ब्रैकेट ओपन होते ही जो ब्रैकेट के अंदर की पावर है और ब्रैकेट के बाहर की पावर है ये आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई, तो m और n मल्टीप्लाई होके हो जाएगा mn। एक लॉ और था, इसमें बेस अलग अलग हैं और पावर एक ही है। देखिए यहां a बेस है, यहां b बेस है और पावर है दोनों की m। अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बेस जो है उनकी हो जाती है मल्टीप्लाई, a और b मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ab और पावर 1m उतर जाएगी। इसके बाद एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने और पढ़ा होगा, a की पावर 0 इक्वल टू 1, कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। एक एक एग्जांपल भी हम साथ में कर लेते हैं, इसका एग्जांपल कर लेंगे। देखिए अगर मैं एक नंबर ले लूं 2 की पावर 8 डॉट 2 की पावर 5, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई।
अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 + 5 पावर ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा 2 की पावर 13, 8 + 5 13। यही आपका आंसर होगा। इस तरह का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे बेस सेम है और जो है डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 2 अगर हम ले लें, बेस सेम है तो ये बीच में डिवाइड हो रहा है तो पावर जो है वो माइनस हो जाती है, तो 7 - 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर 5, 7 - 2 5। यही आपका आंसर होगा। इस तरह की पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं ले लेता हूं 3 की पावर 2 और इसकी पावर मैं ले लेता हूं 4। तो देखिए हम बेस लिखेंगे 3 और ब्रैकेट को ओपन करते ही ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 4 जा, ये हो जाएगा 8। यही आपका आंसर होगा। अब हम इस तरह का एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, यानी 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग हो गए, पावर सेम हो गई है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 और 5 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दोनों में 2 2 पावर है तो एक पावर 2 उतर जाएगी। आगे सॉल्व करेंगे, 4 5 जा 20 और ये पावर 2 हो जाएगी, 20⁻²। यही आपका आंसर होगा। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका एग्जांपल ले लें, सपोज 20 की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 100 की पावर 0 ले लें तो भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे। इसके क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहां पे देखिए बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी। कैसे होगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर और ये मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर जो है वो हो जाएगी ऐड, 2/3 + 1/3। आगे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर देखिए बेस सेम है, 3 3 है तो 3 उतर जाएगा, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है 2 प्लस और यहाँ पे है 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3। इसको सॉल्व आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 तो हो जाएगा 2 की पावर 1, 1/1 1 ही होता है और 2 की पावर 1 का मतलब है 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह को एक क्वेश्चन है सेकंड वाला, 3⁻1/5 और इसकी होल पावर है गिवन 4। तो देखिए पावर की भी पावर है, यानी ब्रैकेट को उठाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर की पावर और ब्रैकेट के बाहर की पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 × 4। आगे सॉल्व करेंगे, 3⁻, देखिए 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 5 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1/5 और माइनस हो जाएगी ये वाली पावर 1/3। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये 7 उतरेगा। अब 5 और 3 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। अगर सेम होता है तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होती है। 5 और 3 सेम है, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे ये आएगा 15। फिर 5 से हम 15 को डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, जितना आता है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। 5 3 जा 15, 3 आया, 3 1 जा 3, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इस 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 आया, इससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5। आगे सॉल्व कर लेते हैं, 7⁻³ 3 - 5, देखिए प्लस माइनस का माइनस होता है तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2 और साइन जो है वो बड़े वाले से पहले का आता है, बड़े वाले से पहले है माइनस, तो ये हो जाएगा -2 और अपॉन में 15। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं जो एग्जांपल मैंने लिया है, ये है फोर्थ पार्ट, ये है 13⁻1/5 डॉट 17⁻1/5 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पे बेस डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं और पावर हमारे पास सेम है। इसी कंडीशन में लॉ आपने देखा होगा कि जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर बेस अलग अलग हैं और एक पावर उतर जाती है, तो वही करेंगे, बेस को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई और पावर जो है 1/5 है तो एक 1/5 उतर जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 13 × 17 ये हो जाता है 221
और इसकी पावर आ जाएगी 1/5। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। लास्ट में हम एक बार नंबर सिस्टम को समराइज कर लेते हैं ताकि आपको एक बार और क्लियर हो जाए। तो देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, जितने भी का मतलब जितने भी टाइप के नंबर हैं, वो दो ही टाइप के नंबर होते हैं, या तो होते हैं रियल नंबर या होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर आपके पास नहीं है, क्लास 9th में आपके पास है सिर्फ रियल नंबर्स। तो हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात करेंगे। तो रियल नंबर्स ही आपको पढ़ने हैं। रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। और रियल नंबर जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका हो जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, और दूसरा जो आपका हो जाता है रियल नंबर, इसकी कैटेगरी ये हो जाती है इर्रेशनल नंबर। ये हम दोनों नंबर सभी समझ चुके हैं। इरेशनल नंबर, एक बार इसको समराइज कर रहे हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो रियल नंबर जो हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसमें P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये P और ये Q ये दोनों होने चाहिए इंटीजर, ये भी और ये भी इंटीजर होने चाहिए, और Q की जगह जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज 1/2, 7/5, इन दोनों को हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया है। P और Q यानी 1/2, 7/5 ये दोनों हैं इंटीजर्स, और Q यानी डिनोमिनेटर की जगह 0 भी नहीं है। तो इस तरह के नंबर हमारे हो जाते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की बात करें तो इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर आप √2 है, √5 है, √5 को √5/1 लिख देते हैं, तो यहां पे P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, वो इंटीजर्स नहीं होंगे। यानी इरेशनल नंबर को हम इस तरह से P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं कि P और Q दोनों वहां पे इंटीजर्स हों। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए जो रेशनल नंबर है, ये हमारे इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये होता है या तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स रिमाइंडर में हमें 0 मिल जाए। जैसे अगर 2/5 करें तो ये जो है रिमाइंडर में हमें 0 मिलेगा, और ये टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये 0.4 आएगा और डिवाइड खत्म। एक हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये रेशनल नंबर के टाइप हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन है आपके, उसके टाइप हैं। इसको हम रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं। ये आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही बात है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है वो कभी खत्म ना हो, रिमाइंडर में 0 ना मिले, और रिपीटिंग का मतलब है कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे 0.222 डिवाइड किया और पॉइंट के बाद 2 आया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, और ये 2 बार बार आता चला जाए, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.2, क्योंकि 2 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो ये जो है दोनों टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन ये होते हैं रेशनल नंबर में। टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेट हो जाए तो वो रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नंबर रिपीट भी हो रहा हो, टर्मिनेट ना हो रहा हो लेकिन नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ये दोनों के दोनों ये भी हमारे जो हैं रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। अब अगर हमारे पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब है नॉन रिकरिंग, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001, और ये कंटिन्यू होता जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा, कंटिन्यू चलता चला जाएगा डिवाइड। और नॉन रिपीटिंग, कोई नंबर
बिल्कुल सेम पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 01 01 01 01 अगर ऐसे आता तो ये नॉन रिपीटिंग नहीं होता, फिर ये रिपीटिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए 01 है, फिर 2 0 आ गए, फिर 1 है, फिर 3 0 आ गए, फिर 1 है। तो कोई भी नंबर जो है बार बार रिपीट नहीं हो रहा है सेम पैटर्न में। तो इस तरह का जो नंबर होता है ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये होता है डेसिमल एक्सपेंशन किसका? इरेशनल नंबर का। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे, जैसे √2, √5 या पाई। इस तरह के नंबर ये जो हैं ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।